जब हमारी सरकार आएगी पुराना वाला दौर वापस ला देंगे। मोदी सरकार है गोली मार दो बस। भारत माता की जगह हो जाएगी। तुम कह रहे हो कि अभी हम चुप हैं, जब सरकार आएगी। ऐसी कौन सी सरकार है आपकी? राहुल गांधी बन जा। भाईचारा का बात करने वाले हिंदुओं को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, और ख़ास करके यूपी और अयोध्या के हिंदुओं को तो ये वीडियो देखना ही चाहिए कि कैसे आप लोगों का भाई हम लोगों के समाज में कितना भाईचारा फैला रहा है और एकता की बात कर रहा है। बच गए तुम लोग इस बार, हाथ में सरकार आते आते राम भक्त हिंदुओं ने बचा लिया, नहीं तो राहुल हमें आरक्षण देता, अयोध्या में मंदिर की जगह दोबारा से मस्जिद बनती हमारी। मगर 5 साल और सही, बनेगी, अल्लाह की रहमत होगी। मगर एक बात है, हमारा नेता कोई हमारे लिए ऐसी मस्जिद या अयोध्या जैसी अयोध्या में या कहीं बनवा देता तो ताउम्र हम उसको वोट देते। 400 क्या 450 500 सीटें लाते। तुम इतने काफिर हो, मोदी ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुमने वोट भी नहीं दिया। लानत है तुम पे, हम कर रहे हैं लानत तुम पे। जो अपनों का नहीं हुआ किसी का नहीं होगा। कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मानवता बची है, अभी भी शर्म बचा है, तो अभी मैं हिंदुओं से कह रहा हूँ कि अरे जाति में बंटना छोड़ करके एक हो जाओ, अपने धर्म के प्रति सत्य हो जाओ, अपने धर्म के प्रति अपने धर्म को प्यार करो। जय श्री राम मित्रों, मैं हूं नीरज पंडित। और जब भी हमारे सनातन पर चोट पहुंचती है, जब भी हमारे सनातन के खिलाफ कोई बोलता है, सबसे पहले हम वीडियो लेकर के यहां पर आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से आज क्षत्रिय भी खुश है, ब्राह्मण भी खुश है, भूमिहार भी खुश है, यादव भी खुश है, और सभी जाति सभी धर्म के लोग खुश हैं। लेकिन सिर्फ एक लोग खुश नहीं है, वो है सनातनी, वो है हिंदू। यहाँ पर सभी हिंदू जातिवाद के शिकार हो गए हैं। सभी हिंदू खुद को जातियों में बांट लिए हैं कि हम अपने जाति के लोगों को वोट दे देंगे। ये आदमी 400 पार का नारा इसलिए लगा रहा था क्योंकि इसको पता था कि हिंदुओं में एकता है, सभी हिंदू मिल करके हमको वोट देंगे, इसीलिए बार बार 400 पार कर रहा था। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये गलत था, क्योंकि हिंदू को तो अपने स्वार्थ से मतलब है, हिंदू को तो अपने जातियों से मतलब है। वो अपना जाति अपना स्वार्थ देख करके वोट देने चले गए, और बीजेपी के वोटर तो घर में ही बैठे रहे, क्योंकि मोदी जी को तो जीतना ही है, हमको वोट देने की क्या जरूरत है। पूरे भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया था, प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया। जब दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में मोदी जी एनडीए और बीजेपी का जीत का जश्न मनाने पहुंचे, तब उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। हाँ, वो खुश भी थे, लेकिन अंदर से मायूस थे। मायूस इसलिए थे क्योंकि उनको हम हिंदुओं पर भरोसा था, लेकिन हम लोगों ने उनका दिल दुखाया है, उनके आंख में आंसू लाया है। लेकिन कोई बात नहीं मोदी जी, आप हम लोगों पर भरोसा रखिए। थोड़ी सी गलती हो गई है हम लोगों से, उसके लिए आपसे हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन अगले चुनाव में आपके हर एक आंसू का बदला लेंगे, और अगली बार 400 नहीं 500 पार का नारा लगेगा, और उतना सीट आएगा भी। तो ये चाणक्य ने कहा था कि जिस देश की प्रजा विकास के लिए तैयार न हो, उस देश का राजा अगर विकास करता है तो उसकी सबसे बड़ी शत्रु उसकी प्रजा बन जाती है। उत्तर प्रदेश ने जो धोखा आज बीजेपी को दिया है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, और आने वाले समय तक इसको याद किया जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश में क्या नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोड, हाईवे, इतने सारी चीजें बनाई गई। मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, मंदिरों के सुंदरीकरण से कॉरिडोर बनाए गए, उससे लोगों को रोजगार मिला। यूपी में टीचर वैकेंसी आई, पुलिस वैकेंसी आई, लोगों को लोन दिए जा रहे हैं कि आप बिजनेस करिए, और राज्यों के हिसाब से वहाँ की लोगों की सैलरी ज़्यादा है। और अब क्या चाहिए? अगर सारा काम आपको हम लोग गिनवाने लगे तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, और वो भी कम हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने बीजेपी को क्या दिया? सिर्फ धोखा। और रामायण का अंतिम ज्ञान भी यही है कि राजा राम ने अपने ऊपर बहुत सारा कष्ट सह करके अपनी प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, अपनी प्रजा की भलाई करनी चाहिए, लेकिन प्रजा कभी संतुष्ट नहीं हुई। और कान खोलकर तुम लोग सुन लो, हमारा समर्थन हमेशा सनातनियों को रहेगा, क्योंकि हमारा वक्त खराब हो सकता है, हमारा रक्त नहीं। जनता से बड़ा स्वार्थी और निर्दयी और कोई नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए वो राजा से उसके रक्त की अंतिम बूंद भी मांग लेती है, परंतु यदि राजा के हित के लिए उसे कुछ त्यागना पड़े तो वो क्षण भर में राजा से मुंह फेर लेती है।
योगी और मोदी जी ने तो फिर भी वहां पर 500 साल बाद राम मंदिर बनवाने में अपना सहयोग दिया, लेकिन वहां पर बाबरी मस्जिद तोड़वाने वाले कल्याण सिंह जी की सरकार इन्होंने गिरवा दी, जबकि वहां पर उस समय 95% हिंदू रहते थे। उसके बाद कल्याण सिंह जी ने अपना मुख्यमंत्री पद को दांव पे लगाया और फिर भी इन लोगों ने उनकी सरकार गिरवा दी, और योगी मोदी तो फिर भी वहां पर मंदिर बनवाए थे। और ऐसे ही हिंदुओं के लिए वीर सावरकर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मुझे मुसलमानों से खतरा नहीं है, मुझे अंग्रेजों से खतरा नहीं है, मुझे खतरा है उन हिंदुओं से जो हिंदू होकर भी हिंदू को सपोर्ट नहीं करते हैं। बुरा ना मानना, इस भारत देश में जितना हमको सनातन धर्म के लिए खतरा मुसलमानों या ईसाइयों से नहीं है, उतना सनातन धर्म के दोगलों से खतरा है। और इस चुनाव में लगातार ध्रुव राठी और उसके चमचे मोदी जी और हिंदुत्व के खिलाफ वीडियो बनाते रहे। ठीक है, आप वीडियो बनाइए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब लगातार गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, गलत चीज़ों को लाखों करोड़ों लोगों को दिखा रहे थे, और बीजेपी का IT सेल सोया रहा। वो इनके खिलाफ एक भी केस, एक भी FIR नहीं किया कि ये गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है। वो तो धन्य है कि हम जैसे यूट्यूबरों का जो इनके खिलाफ वीडियो बनाए, इनके सच्चाई को लोगों के सामने ला रहे थे, तब आज लोग जागरूक हुए और जाने कि नहीं ये गलत वीडियो बना रहे हैं। और बीजेपी सोई रही। इन्होंने अपने वीडियो में ये तक दिखाया था कि मंदिर में मीट फेंकने वाला हिंदू है। बताइए अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। और बीजेपी वाले इसमें कुछ नहीं किए, बीजेपी का IT सेल सोया रहा। इसमें गलती किसकी है? मोदी जी, आपको ये पता लगाना होगा। एल्विस यादव ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें एक ही 50 मिनट की वीडियो में इसने ध्रुव राठी का सारे वीडियो का पोल खोल दिया है, और ये साफ उस वीडियो में क्लियर हो चुका है कि कैसे पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम करता था और अब भी उसी के लिए कर रहा है, और आने वाले समय में भी आम आदमी पार्टी के लिए काम करता रहेगा, क्योंकि ये है तो कुत्ता, जहाँ हड्डी देखेगा वहीं जाएगा। तेरी रे खींच के लेके जा रहा। नो, मैं नीचे रह, कभी काबू में नहीं आ रहा तू, देख काबू में नहीं आ रहा। देख लो भाई, जर्मन शेफर्ड कुत्ते पालना बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। देखो हालत देखो इसकी। चुपचाप घर में चल घर में, बहुत देर होगी तुझे, चल। बीजेपी पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अहंकार और घमंड आ गया है, और ऐसे लोगों को चुन चुन करके हमेशा के लिए विदा देने का समय आ गया है, क्योंकि ऐसे विचारधारा के लोगों को बीजेपी पार्टी में रहने की कोई जरूरत नहीं है, और उनका वाइब हमसे बिल्कुल मैच कर ही नहीं सकता है। सवाल ये था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और अब के बीच RSS की स्थिति कैसे बदली। इस पर नड्डा ने कहा, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, RSS की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। ऐसे कि बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट JP नड्डा चुनाव से पहले ये बयान देते हैं कि बीजेपी को RSS की अब कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत थी तब ज़रूरत थी, अब बीजेपी बिना RSS के भी चल सकती है। JP नड्डा जी, एक बात याद रखिएगा कि आज RSS को बीजेपी नहीं चला रही है, आज बीजेपी जो कुछ भी है RSS और संघ की वजह से ही है। आज अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो RSS की वजह से हैं, आज अगर अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं तो RSS की वजह से ही हैं, और अगर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो वो RSS की वजह से ही हैं। इसीलिए JP नड्डा, इतना अहंकारी मत बनो कि बीजेपी को RSS की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज बीजेपी है क्योंकि RSS है। RSS अगर खत्म हो गया तो बीजेपी भी उसी दिन खत्म हो जाएगी। JP नड्डा जी, मोदी जी और योगी जी के मेहनत की वजह से जीत पर इतना घमंड मत करिए कि आपको भगवा की जरूरत ना पड़े। आप ये क्यों बोल दिए हैं कि भगवा हमारी पार्टी की पहचान नहीं है? भगवा ही हमारी पार्टी की पहचान है। आप कुछ दो लोगों के वोटरों को लुभाने के लिए इतनी बड़ी बयान देते हैं कि भगवा हमारी पार्टी की पहचान नहीं है। आप सबका साथ, सबका विकास करने की बात करते हैं ना, तो आप बिना भगवा के किसी का साथ और विकास नहीं कर पाएंगे। दो लोगों की वोट के लिए आप इतना बड़ा बयान दे दिए और उसका रिजल्ट आपके सामने है। अब JP नड्डा जी, आपको कैसा लग रहा है? बताइए, भगवा की जरूरत है कि नहीं है? आपको जान करके हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के एक गाँव में 532 लोगों को आवास दिया गया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 532 परिवारों को आवास दिया गया, लेकिन उस गांव से एक भी वोट भाजपा को नहीं गया, क्योंकि उस गांव में 100% आबादी मुसलमानों की थी। नड्डा जी, आप किस लोगों को लुभाने के लिए ऐसी बयान दे रहे हैं जिससे भाजपा का अस्तित्व है?
मोदी और योगी का नाम अपने बयानों की वजह से खराब मत करिए, उनके मेहनत को पानी में मत फेरिए, क्योंकि भाजपा का अस्तित्व हिंदू से था, भाजपा का अस्तित्व जो है आरएसएस से है, भाजपा का अस्तित्व ही भगवा है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप उस पार्टी के सेवक हैं तो आपको भाजपा के अस्तित्व पर चलना है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब कांग्रेस वाली हाल भी भाजपा की हो जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस की सरकार कौन कौन से लोग चाहते हैं, और अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो भारत में क्या होने वाला है। लोग घर पे क्या बातचीत होती है आपके मोहल्ले में, घर में मोदी सरकार को लेकर? मोदी सरकार क्या गोली मार दो बस। मोदी को, कांग्रेस को जितवाना जी। मोदी को गोली मार दो। गोली बोली मोदी को गोली मार दो। आखिर इतनी नफरत मोदी से क्यों है? इतनी नफरत तो हमको ओवैसी से भी नहीं है जो कि हम लोगों को गाली देता है। आखिर ये सोचने की बात है कि इतनी नफरत किसके दम पर आ रही है। कि जब तक आपकी सरकार है आप जो कर सकते हो, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाओ, जो कर सकते हो आपकी मर्जी, आपकी सरकार है, पुलिस आपकी, अखबार आपके, कानून आपका, मीडिया आपकी। जब हमारी सरकार आएगी पुराना वाला दौर वापस ला देंगे। कौन सी सरकार है आपकी जिसको आप अपना मानते हैं? कांग्रेस। एकदम वो दिन दूर नहीं है जब फिर से पुराना दौर वापस आ जाएगा, फिर से राम मंदिर को तोड़ दिया जाएगा, फिर से हिंदुओं को डर करके रहना पड़ेगा। दे दो तुम वोट राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को, जिता दो तुम राम भक्तों के विपक्ष में बोलने वालों को। वो दिन दूर नहीं है जब ये सब चीजें हम लोगों के साथ होने वाली हैं। अगर ये मोदी का आखिरी कार्यकाल नहीं होता तो अगर ये मोदी का आखिरी कार्यकाल नहीं होता तो हम खुद चाहते कि इस बार विपक्ष के जितने कुत्ते हैं सारे मिलकर के देश को चलाएं, देश को संभालें, और फिर हिंदुओं को पता चल जाता कि उनकी देश में क्या इज्जत है, और उसके बाद फिर तुम्हारी आंखें खुलती, लेकिन फिर देर हो चुका होता। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।